लूसी कबूतरी को केवल एक ही आंख से नजर आता था। उसकी दूसरी आंख एक हादसे में जाया हो गई थी। यही वजह थी कि लूसी कबूतरी को उड़ने में बहुत मुश्किल आती थी। वो जब भी उठकर अपना दाना लेने जाती, वो किसी न किसी पेड़ से टकरा कर गिर जाती थी। लूसी को गिरा हुआ देखकर चिड़िया वहाँ आती है। लूसी, मुझे तुम पर बहुत दया आती है। तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घोंसले में आ जाओ और जब मैं दाना लेने जाऊं तो तुम एक आंख से मेरे बच्चों की रक्षा करना और मैं तुम्हारा दाना भी ले आया करूंगी। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो जो मुझ गरीब पर इतनी दया की। चिड़िया के जाने के बाद ही आसमान में एक चील आकर मंडलाने लगती है। लूसी कबूतरी वो चील देख लेती है। बच्चों, जल्दी से घोंसले में छुप जाओ, खतरा है, बाहर बहुत खतरा है। ऐसे लूसी कबूतरी चिड़िया के बच्चों को खतरे से बचा लेती है। शाम को माँ चिड़िया भी लूसी कबूतरी के लिए दाना ले आती है। ऐसे ही अच्छे से दिन गुजरते के आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया और कबूतरी में दोस्ती बढ़ जाती है। उसी जंगल में एक काली बिल्ली भी रहती थी जो हर समय लूसी कबूतरी पर नजर जमाए रखती थी। मियाँ, अगर किसी तरह ये कबूतरी मेरे साथ मेरे घर आ जाए तो मैं इसे भून कर खाऊं। मियाँ। बिल्ली कबूतरी के पास जाती है। मियाँ मियाँ। कबूतरी, तुम यहाँ बैठी हुई हो और जंगल के सारे कबूतरों को मैंने अपने घर दावत पर बुलाया है। क्या तुम नहीं आओगी मेरे साथ मेरे घर? मियाँ। जाओ, तुम यहाँ से जाओ। मैं चिड़िया के बच्चों का ध्यान रख रही हूँ और चिड़िया मेरे लिए दाना लेकर आएगी। काली बिल्ली की दाल नहीं गलती और वो वहाँ से चली जाती है। लूसी शाम को दाना खाती है और चिड़िया के पास ही सो जाती है। दूसरे दिन मौका देखकर बिल्ली फिर से कबूतरी के पास आती है। मियाँ। कबूतरी कबूतरी, क्या तुम चिड़िया की नौकर हो? नहीं, मैं चिड़िया की दोस्त हूँ। मियाँ मियाँ, मुझे लगा तुम चिड़िया की नौकर हो जो ऐसे चिड़िया के बच्चों का ध्यान रख रही हो। चिड़िया खुद तो खाती है मजे मजे के फल और तेरे लिए लाती है सूखा दाना। बहुत चालाक है चिड़िया। मियाँ। ये सुनकर लूसी कबूतरी काली बिल्ली की बात पर ध्यान देती है। सच कहा तुमने, क्या चिड़िया फल खाती है? तो और क्या, मैंने उसे कल देखा था, वो बैठी फल खा रही थी। तो मेरे साथ मेरे घर में आ जाओ, मैं तुझे घर की मालकिन बना कर रखूंगी। कोई काम नहीं, बस खाना और सो जाना। मियाँ। काली बिल्ली, क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो? हाँ, ये तो मेरी बचपन की इच्छा है कि कोई कबूतरी मेरी सहेली हो। तो ठीक है, तुम शाम को आ जाना, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चली जाऊंगी। बिल्ली चली जाती है। जैसे ही शाम को चिड़िया दाना लेकर आती है तो कबूतरी चिड़िया से कहती है, चिड़िया, तुम मेरी सच्ची दोस्त नहीं हो। खुद हर रोज फल खाती हो और मेरे लिए सूखा दाना। बस मुझसे अब और तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की रखवाली नहीं होगी। मैं नौकर नहीं बल्कि मालकिन बनकर रहना चाहती हूँ। कबूतरी, ये तुमसे किसने कहा? तुम मेरी सहेली हो और मैं जो खुद खाती हूँ वही तुम्हारे लिए भी लाती हूँ। मगर मैं अब यहाँ तुम्हारे साथ नौकर बनकर नहीं रह सकती। संभालो अपने बच्चे, मैं तो चली। ऐसा कहते हुए कबूतरी वहाँ से उड़ती है। थोड़ी दूर बैठी हुई काली बिल्ली लूसी को साथ लेकर अपने घर चली जाती है। मम्मा, वो काली बिल्ली आज फिर आई थी। ना जाने वो लूसी आंटी से क्या बात कर रही थी। क्या? वो काली बिल्ली तो लूसी को खा जाएगी। मुझे लूसी को बचाना होगा। मम्मा चिड़िया जल्दी से उड़ती है। सहेली, तेरा घर तो बहुत सुंदर है और उस चिड़िया का घोंसला बहुत छोटा सा था। मियाँ, तुम यहाँ आराम से बैठ सकती हो, सो सकती हो, खा सकती हो और चाय पी सकती हो। मैं अभी बाहर से दूध लेकर आती हूँ। काली बिल्ली बाहर जाकर पत्थर पर अपना चाकू तेज करने लगती है। बिल्ली अपना चाकू तेज करके ले जाती है और जैसे ही लूसी कबूतरी को मारने लगती है वहाँ चिड़िया आ जाती है। खबरदार, अगर तुमने मेरी सहेली को चाकू से मारा तो मैं अभी तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। चिड़िया को देखकर काली बिल्ली भाग जाती है। वो जानती थी कि चिड़िया की चोंच बहुत तेज है। लूसी कबूतरी चिड़िया का धन्यवाद बोलती है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो। अगर तुम ना आती तो ये बिल्ली अब तक मुझे भूनकर खा गई होती।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गोरी कव्वी बहुत नाज नखरे वाली कव्वी थी। उसकी शादी कालू कव्वे से हुए 6 महीने हो गए थे, मगर वो माँ नहीं बनना चाहती थी। न जाने कब मेरे घर में अंडा आएगा और मेरे घर में भी बच्चों की काएं काएं होंगी। कालू जी, मेरी अभी उम्र ही क्या है, मैं अभी माँ नहीं बनना चाहती। अगर माँ नहीं बनना चाहती तो मुझसे शादी ही क्यों की थी? मैं कितना बदनसीब हूँ जो पिता नहीं बन सकता। और तू भी सुन ले, अब या तो तू इस घर में नहीं रहेगी या मेरे अंडे की माँ बनेगी। गोरी कव्वी गुस्से में घर से चली जाती है। नदी पर गोरी कव्वी को उसकी सहेली कव्वी मिलती है। गोरी, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है? सहेली, तुम तो जानती हो माँ ने मेरी शादी छोटी सी उम्र में कर दी थी और मैं अभी माँ नहीं बनना चाहती, मगर मेरा पति मुझसे अंडे लेने की जिद कर रहा है। समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। बस इतनी सी बात पर तू परेशान है? तू ऐसा कर, इंसानों की बस्ती से एक मुर्गी का अंडा लाकर घोंसले में रख ले, ऐसे तेरे कुछ दिन तो आराम से गुजर जाएंगे। सहेली, और जब अंडे से मुर्गी का बच्चा निकला तो मेरा पति मुझे मार मार कर बंदरिया बना देगा। तुम कुछ दिनों बाद अंडा तोड़ देना और अपने पति से कहना कि अंडा खराब हो गया है। ऐसे ही मुर्गी के अंडे लाती रहना और अपने पति से अच्छे अच्छे भोजन खाती रहना। वाह रे सहेली, तूने तो मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। अब मेरा फिगर कभी खराब नहीं होगा क्योंकि मैं कभी माँ जो नहीं बनूंगी। फिर गोरी कव्वी 2-4 दिन छोड़कर इंसानों की बस्ती में जाती है। गोरी कव्वी किसान के घर में पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। जब किसान की पत्नी मुर्गियों को दाना डालने के लिए डिब्बे का दरवाजा खोलती है तो गोरी कव्वी तैयारी कर लेती है और तेजी से उड़ती है और डिब्बे से एक मुर्गी का अंडा उठाकर भाग जाती है। वो गई, बुरी कव्वी मेरी मुर्गी का अंडा चुराकर भाग गई। मगर गोरी कव्वी मुड़कर पीछे नहीं देखती। वो अपने घर जाकर मुर्गी का अंडा अपने घोंसले में रखकर बैठ जाती है। शाम को जब उसका पति कालू कौवा घर आता है तो गोरी कव्वी उससे कहती है, बधाई हो कालू जी, मैंने अंडा दिया है। गोरी की बात सुनकर कालू कौवा तो खुशी से नाचने लगता है। मेरा अंडा, अब मेरे घर में भी छोटा सा बच्चा आएगा। कालू जी, आज मेरा दाना नहीं बल्कि फल खाने का मन है। तू चिंता न कर, मैं अभी तेरे लिए फल लेकर आता हूँ। खुशी में पागल होकर कालू कौवा घर से निकलता है। कबूतर, मेरी पत्नी ने अंडा दिया है, अब मैं भी अपने बच्चे का पिता बन जाऊंगा। चिड़िया, गोरी ने अंडा दिया है, बहुत सुंदर है मेरा अंडा। मैं अपनी पत्नी के लिए फल लेने जा रहा हूँ। कौवे भैया, अब अपनी पत्नी और अंडे की अच्छे से रक्षा करना। ऐसे कौवा खुशी खुशी सबको बताता है। फिर गोरी कव्वी बहुत मजे करती है क्योंकि कालू कौवा अब उसके लिए दाना नहीं बल्कि फल लेकर आता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन गोरी कव्वी सोच रही थी, आज कालू के आने से पहले पहले मैं ये अंडा तोड़ देती हूँ और कालू से कहूँगी कि अंडा खराब हो गया है। मगर आज कालू कौवा शाम से पहले ही घर लौट आता है। पति जी, आज आप इतनी जल्दी ही घर लौट आए। अब मुझसे अपने अंडे से दूर नहीं रहा जाता। ये लो, तुम ये मीठा फल खाओ और मैं अंडे के पास बैठ जाता हूँ। गोरी कव्वी फल देखकर जल्दी से फल पर टूट पड़ती है और कालू कौवा अंडे के पास बैठ जाता है। कुछ अजीब सी आवाज आती है और अंडा हिलने लगता है। अंडा टूट जाता है और अंडे से एक मुर्गी का बच्चा बाहर निकलता है और इधर उधर देखकर मुर्गी की तरह बोलने लगता है, गोरी धोखा, तूने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। ये तो मुर्गी का अंडा था। कालू, सच, मैं सच कह रही हूँ, मुझे क्या मालूम ये सब कैसे हुआ। तेरा पति मैं हूँ कालू कौवा, कोई मुर्गा नहीं है जो मुर्गे का अंडा देगी तू। मुर्गी का बच्चा तो कालू कौवे को देखकर डर जाता है और बोले जा रहा था, चल निकल जा, अभी के अभी तू मेरे घर से निकल जा। फिर कालू कौवा गोरी कव्वी को मार मार कर अपने घर से निकाल देता है।
गोरी कौवी रोती हुई चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे बचा लो, कालू ने मुझे घर से निकाल दिया है। रोते हुए गोरी कौवी सारी बात चिड़िया को बताती है। सारा प्लान उल्ट हो गया चिड़िया। मैं आज ही वो अंडा फेंकने वाली थी और आज ही पकड़ी गई। गोरी, तुमने अपने पति के विश्वास को तोड़ा है। वो तो पूरे जंगल में सबको बताता फिर रहा था और तूने उसे धोखा दे दिया। चिड़िया, बस एक बार कालू से मेरी सुलह करवा दो, फिर मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगी। मैं अंडा भी दूंगी और बच्चा भी पाल लूंगी। बस एक बार मुझे कालू से माफी ले दो। फिर चिड़िया गोरी कौवी के साथ जाती है और उसे कालू कौवे से माफी लेकर देती है। गोरी, एक घर बच्चों से ही घर बनता है और तू बच्चे पैदा करने से डर रही है। कालू जी, मैं अपनी सहेली की बातों में आ गई थी, मुझे माफ कर दो। फिर कालू गोरी को माफ कर देता है और फिर कुछ दिनों बाद गोरी सच में अंडा दे देती है। मगर कालू कौवा अभी भी डर रहा था कि कहीं ये भी कोई मुर्गी का अंडा ही ना हो। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।